छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। उसका एकमात्र सहारा उसके आंगन में लगा आम का पेड़ था। उसी पेड़ के फलों को बेचकर वह अपनी रोजी रोटी चलाता था और भगवान विष्णु का नाम लेकर संतोषपूर्वक जीवन बिताता था। एक दिन एक संत महात्मा उसके घर आए। हरिदास ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा की। संत ने देखा कि ये व्यक्ति उस पेड़ पर अत्यधिक आसक्त है। वह उसे ही अपना सब कुछ मानता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं, ईश्वर ही सबका वास्तविक आधार है। परंतु हरिदास उस बात का अर्थ नहीं समझ पाया। अगले दिन जब हरिदास किसी काम से बाहर गया, तब संत ने कुल्हाड़ी उठाई और आम का पेड़ काट दिया। फिर वे चुपचाप वहां से चले गए। जब हरिदास लौटा और उसने अपना पेड़ गिरा हुआ देखा तो उसका हृदय रोने लगा। वह दुखी होकर बोला, हे भगवान, ये संत तो मुझे लूट गया, मेरा सहारा ही छीन लिया। उसने संत को कोसा और दिन रात उसी पेड़ की याद में आंसू बहाता रहा। परंतु समय भगवान है, वह सबका शिक्षक है। पेड़ के बिना जीवन कठिन हो गया तो हरिदास ने खेतों में मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी लगन और ईमानदारी ने उसे समृद्ध बना दिया। कुछ वर्षों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास सुंदर घर, खेत और धन सब कुछ था। एक दिन वही संत फिर से उस मार्ग से गुजरे। हरिदास ने उन्हें देखा और पहचान लिया। क्रोध में बोला, आपने मेरे जीवन का सहारा तोड़ दिया था, आपने मेरे साथ अन्याय किया था। संत मुस्कुराए और बोले, ए नादान, मैंने तेरा सहारा नहीं छीना, तेरा बंधन तोड़ा था। जब तक तू उस पेड़ से आसक्त था, तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया ताकि तुझे तेरा सच्चा कर्मपद मिले। अगर वह पेड़ आज भी होता तो तू आज भी उसी पर निर्भर रहता। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया, जब भगवान कुछ छीनते हैं तो वह हमें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। कथा का धर्मार्थ, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जब ईश्वर या भाग्य कोई दरवाजा बंद करता है तो वह अंत नहीं होता। वह हमें आसक्ति से मुक्त करके नए मार्ग पर ले जाता है।